सबसे पहले 2 कटोरी गेहूँ का आटा लेंगे। आटे में हम मिलाएंगे थोड़ा नमक। मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें 2 चम्मच देसी घी मिलाएंगे। घी डालने से इसमें फ्लेवर तो बढ़िया आता ही है, साथ ही आटे का टेक्सचर इतना अच्छा हो जाता है कि पराठे बनते हैं एकदम खस्ता से। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह मैंने मिला लिया है। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के और इसका हम सॉफ्ट आटा गूँध लेंगे। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई स्टफ़ पराठा बनाते हैं, कोई मसालेदार पराठा बनाते हैं, तो उसके लिए आटे को एकदम सॉफ्ट लगाएं और उसको इस तरह से अच्छी तरह मुट्ठी से दबाते हुए गूँधें। थोड़ी देर तक इसको कम से कम 3-4 मिनट तक इस तरह से गूँधें। ऐसा करने से ये आटा एकदम सॉफ्ट बनता है और जो भी स्टफिंग आप डालेंगे वो बाहर नहीं आएगी। अब आटे को हम रेस्ट दे देते हैं करीब 10 मिनट के लिए। तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो ये है प्याज बारीक कटी हुई, मैंने ली है 2 मीडियम प्याज, इनको एकदम बारीक काट लें। हरी मिर्च ली है मैंने 1, जिसे बारीक काट लिया है, और इसी के साथ हरा धनिया लिया है जिसको अच्छी तरह धोकर और बारीक काट के रखा है। ये देखिए, इस तरह से ये 2 से 3 चम्मच मिलाएं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक बोल में डाल देते हैं। तो आज जो हम प्याज के पराठे बना रहे हैं, ये बहुत ही क्विक और इजी तरीका है टेस्टी पराठे बनाने का। तो यहाँ हम कच्ची प्याज ही यूज़ कर रहे हैं, इसका अलग ही टेस्ट आता है और एक क्रंचीनेस आती है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सूखा पुदीना। 1 चम्मच पुदीना लें, उसको अच्छी तरह क्रश करके इसमें मिलाएं। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ यहाँ पे। आधी चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ हम आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देते हैं। तो बहुत ही चटपटा ये मसाला तैयार हो रहा है। थोड़ी सी मैं यहाँ अजवाइन डाल रही हूँ, ये आपकी चॉइस है अगर आप डालना चाहें। अजवाइन डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि अब हम इसमें मिलाने वाले हैं एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट, जिससे जो भी प्याज और हरा धनिया हरी मिर्च का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये है भुना हुआ बेसन, जिसे मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था। 2 से 3 चम्मच आप ये भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं। तो जितना भी मॉइस्चर है एक्स्ट्रा प्याज में वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जो मसाला है वो बिल्कुल ही इस तरह से दरदरा बनेगा। इससे आपकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी और आपको पराठा बेलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जस्ट पराठा बनाने से पहले लास्ट में इसमें नमक ऐड करें। आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स दे दें। अब सारा प्रोसेस हमें फटाफट से करना है, क्योंकि हम नमक ऐड कर चुके हैं प्याज में, नहीं तो वो पानी छोड़ देती है और फिर पराठा बेलने में दिक्कत आती है। तो ये देखिए, आटा बहुत ही बढ़िया सा एकदम लोचदार बना है। इस तरह के आटे में जब स्टफिंग भरते हैं तो वो अच्छी तरह से फैलती है। तो अगर आप आलू का पराठा भी बनाएं तो आटा इसी तरह से आप लगा सकते हैं। तो एक लोई ले लेंगे थोड़े बड़े साइज़ की, इसमें सूखा आटा अच्छी तरह लगाएंगे और फिर अब हम इसे फैलाएंगे। तो फैलाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। इस तरह से उसको अंगूठों से दबाते हुए कटोरी के शेप दे देंगे। तो ये देखिए, ऐसे फैलाते जाएं। अब बीच में हम आराम से स्टफिंग रख सकते हैं और फिर हम किनारों को फोल्ड करेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच स्टफिंग डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद हमें किनारों को फोल्ड करना है। स्टफिंग के ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ बेसन इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। अगर प्याज में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होता है तो ये बेसन एब्जॉर्ब कर लेता है और पराठा जो है स्टिकी नहीं होता। ये देखिए, इस तरह दबा दिया है मैंने। अब हम किनारों को फोल्ड देते जाएंगे। अगर आप आलू का पराठा बना रहे हैं या पनीर का स्टफ़ पराठा बना रहे हैं तो भी आप इसी तरह से स्टफिंग दे सकते हैं। कहीं पे भी इस तरह से ब्रेक हो तो पिंच करके उसको जॉइन कर दें आटे को, और अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको दबाते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ बेलन यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस सूखा आटा लगा के और इस तरह से दबाते हुए उसको फैला रही हूँ। क्योंकि आटा हमारा परफेक्ट लगा है तो आप देख सकते हैं ये पराठा इतना बढ़िया सा फैल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। बस कुछ ही सेकंड में ये पराठा तैयार हो गया है। बेलन से भी मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्याज की स्टफिंग अच्छी तरह से फैल गई है सब तरफ और बहुत ही बढ़िया सा ये पराठा बनने वाला है। अब गरम तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद पराठे को डाल के दोनों तरफ से एकदम सुनहरा सा सेक लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, थोड़ा हैवी तवा यूज़ करें। यहाँ मैं लोहे का हैवी तवा यूज़ कर रही हूँ और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। इससे पराठा एकदम सुनहरा सा सिकता है। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाए, बस एक कोटिंग सी, और स्पैचुला से दबाते हुए उसको दोनों तरफ से सेक लें। ये देखिए, इतना बढ़िया सुनहरा पराठा हमारा तैयार हो गया है। तो पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी आप देख सकते हैं स्टफिंग बाहर नहीं आई है और एकदम कुरकुरा मसालेदार प्याज का पराठा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं। इन्हें आप अपनी पसंद के अचार या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें स्वाद्य रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।